हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है जीएसीएस जयपुर यूट्यूब चैनल पे। तो टारगेट यूके पीएससी कॉलेज लेक्चरर। तो डियर एस्पायरेंट, जो भी स्टूडेंट यूके पीएससी कॉलेज लेक्चर के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपकी जो डेट है एग्जाम की वो आपकी फाइनल हो गई है। और किस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है, और सबसे खास बात थी, इस फॉर्म को बहुत सारे स्टूडेंट ने भरा है। इवन उत्तराखंड से जो बिलोंग करते थे उन्होंने भी, और आउट ऑफ उत्तराखंड। तो जो भी एस्पायरेंट जिन्होंने यूके पीएससी जो पॉलिटेक्निकल कॉलेज में जो आपकी वैकेंसी आई है 45, उनकी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड आज वीडियो में हम सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। एग्जाम डेट की बात करेंगे और किस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। यस, तो वन बाय वन हम बात स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात अगर बात की जाए, जो आपके एग्जाम की जो जो आपका एग्जाम है, जो जनरल हिंदी और इंग्लिश का जो एग्जाम होने वाला है, जो मुख्य परीक्षा है वो आपकी 23 फरवरी की रखी गई है। और मेन जो है आपके पास जो सब्जेक्ट, जो आपका केमिस्ट्री का जो एग्जाम होगा, जिसमें आपके पास 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं ना। और ये आपके पास 300 मार्क्स का एग्जाम होगा, और यही आपके पास सबसे डिसाइडिंग रोल फैक्टर करने वाला है। यस, तो ये जो एग्जाम होगा ये आपका 12 जुलाई 2025 को ये एग्जाम आपका होने वाला है। उसके अलावा अगर बात की जाए, बेसिकली आपके पास जो वैकेंसी है, पदों की संख्या 45 है, ये इसका पे ग्रेड है। सही है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, ये सारी चीजें आपने फॉर्म भरते वक्त चेक कर ली होंगी। अब मेन जो आपका सिलेबस है, बहुत सारे स्टूडेंट ये क्वेरी कर रहे थे, सर टेस्ट सीरीज लेके आइएगा, सर कोर्स लेके आइएगा। तो डियर एस्पायरेंट, एज पर जो मैं सिलेबस आपको डिस्कस कर रहा हूँ, जो यूकेपीएससी ने मेंशन किया है, सेम सिलेबस एज इट इज कंप्लीटली हमने कवर किया है। अब एक बार यूनिट आपको मैं बता देता हूँ। ओवरऑल आप अगर देख के चलो, आपके पास 30 यूनिट्स है, और इन 30 यूनिट में से 150 क्वेश्चन आपके पास केमिस्ट्री के आने वाले हैं ना। तो मोस्ट प्रोबेबल ये है, आपके पास पहली जो यूनिट है उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर है और न्यूक्लियर केमिस्ट्री है। सही है ना, न्यूक्लियर एंड रेडियो केमिस्ट्री। तो आप ये सिलेबस देख सकते हैं। दूसरी यूनिट पीरियोडिसिटी, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम है, और तीसरा आपके पास केमिकल बॉन्डिंग है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके पास टोटल 10 यूनिट मेंशन करके दी है। नंबर 4 पे आपके पास है दैट इज ट्रांजिशन एलिमेंट और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आपको देखो स्पेक्ट्रा भी पढ़ना है, लिगेंड फील्ड थ्योरी भी पढ़नी है, जेटीडी भी पढ़ना है, सीएफटी भी पढ़नी है, और ये आपका टर्म सिंबल भी आपको पढ़ना है। ये आपका नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, ये भी आपको कवर करना है। सही है। और थोड़ा सा इसमें आपको डी ब्लॉक वाला पोर्शन भी आपको कवर करना है, क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज विद स्पेशल रेफरेंस टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड कलर बिहेवियर। देन हम बात करते हैं केमिस्ट्री, ये पूरा आपका ऐप ब्लॉक है। ऐप ब्लॉक आपको कंप्लीट आपको पढ़ना ही है। इसमें आपके पास कुछ टॉपिक आपके पास, इसमें आपका पी ब्लॉक वाला पोर्शन भी आपको इसी में कवर करना है ना। यस, कोर्स में हमने एक एक चीज को कवर किया हुआ है एज पर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। देन अगर हम बात करते हैं, अगली यूनिट की चर्चा करते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री आपको पढ़ना है। और ऑर्गेनोमेटेलिक में ही आपके पास एक टॉपिक और ऐड किया गया है, ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी में बेसिकली आपको ग्रुप थ्योरी पढ़ना तो है ही, यस, नेट गेट में भी आप पढ़ते हैं। इसमें कुछ उसने एलिमेंट दिए और इनके पॉइंट ग्रुप के बारे में आपको पढ़ना है। बायो इनऑर्गेनिक में जैसे आरपीएससी ऐड करता है सुप्रा मोलिकुलर केमिस्ट्री, तो सुप्रा मोलिकुलर केमिस्ट्री भी आपको कवर करना है इसी के अंदर ना। यस। देन हम बात करें ग्रीन केमिस्ट्री और नैनो टेक्नोलॉजी, एक ये पूरी यूनिट है। यस, तो इसमें आपको ग्रीन केमिस्ट्री और नैनो टेक्नोलॉजी, ग्रीन केमिस्ट्री आप एमएससी में पढ़ते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, तो ये यूनिट भी आपको कवर करनी है। आपके नेट के सिलेबस में भी मेंशन है ये टॉपिक। यूनिट नंबर 9 की बात की जाए तो ये आपका एनवायरमेंटल पोल्यूशन आ गया। और 10 नंबर यूनिट में आपके पास दिया है एनालिटिकल, एनालिटिकल दिया हुआ है। और उसके अलावा आपके पास इसमें स्टैटिस्टिकल, जो आपका डाटा एनालिसिस है ना। तो ये 10 यूनिट आपकी इनऑर्गेनिक के सिलेबस में दी हुई है। अब आपने नेट में बहुत सारी यूनिट कवर की होंगी, लेकिन इन यूनिट पे हम इतना ज्यादा फोकस नहीं करते हैं, इसलिए एनवायरमेंट, आपका डाटा एनालिसिस, एनालिटिकल टेक्निक, और ग्रीन केमिस्ट्री, नैनो टेक्नोलॉजी, और सुपरा मोलिकुलर केमिस्ट्री, ये पांचों यूनिट आपको कवर करनी है। देन हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, पहली जो यूनिट है वो आपकी ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा हो गया, यूवी हो गया, एनएमआर हो गया, आईआर हो गया, मास, सब मेंशन करके दिया हुआ है। यूनिट सेकंड में दो टॉपिक कवर है। यस, आईयूपीएसी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपको बाईसाइक्लो कंपाउंड, स्पाइरेन कंपाउंड, और एरोमेटिक बोले तो हेट्रो कंपाउंड का भी आपको नोमेनक्लेचर इसमें पढ़ना है। देन आपके पास आता है आइसोमेरिज्म, ये आपका स्टीरियो आइसोमर हो गया, स्टीरियो केमिस्ट्री हो गई, स्टीरियो केमिस्ट्री को पूरा आपको कवर करना है। यस। देन हम बात करें ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, तो जो भी आपके पास नेम रिएक्शन है, और दूसरा आपके पास जो जीओसी है, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रिएक्शन इंटरमीडिएट और नेम रिएक्शन, और रिएक्शन मैकेनिज्म, ये पूरा इस पोर्शन में आपको कवर करना है।
देन हम बात करें एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी में आपको एरोमेटिसिटी तो पढ़नी है, उसके अलावा जो एरोमेटिक कंपाउंड की जो रिएक्शन है वो, और एरोमेटिक कंपाउंड का सब्स्टिट्यूशन, ArSN1, ArSN2, बेंजाइन और SRN1, ये पूरा मैकेनिज्म आपको एरोमेटिक कंपाउंड का भी कवर करना है। यूनिट नंबर 5 में पेरिसाइक्लिक रिएक्शन अलग से दिया हुआ, और ऑर्गेनिक फोटोकेमिस्ट्री अच्छे से पढ़ना जी, इसका सिलेबस पूरा मेंशन करके दिया है, तो यहाँ से भी आपको ज्यादा सवाल देखने को मिलेंगे। देन आता है आपका हेट्रोसाइक्लिक, और देखो जो आपका नेचुरल प्रोडक्ट है ना, उसको 3 भागों में बांटा हुआ है। पहले में आपको क्या दिया हुआ है, जो आप एमएससी में पढ़ते हो, एल्केलॉइड्स दिया हुआ है, ट्रिप्नोइड्स दिया हुआ है, ट्रिप्निन्स दिया है और कार्टेनोइड्स, ये चारों पढ़ने हैं। सेकंड पोर्शन में 3 आपको पढ़ने हैं, पॉलीमर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, और ये आपका ड्रग वाला हो गया ना, यस, ड्रग डिजाइनिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर है, सही है ना, एज इट इज पूरा 10 की 10 यूनिट ऑर्गेनिक की हमने कोर्स में ढाली हुई है, आप जाके चेक कर सकते हैं। फर्दर अगर बात की जाए तो क्वांटम केमिस्ट्री पहली यूनिट हो गई, यस, इसमें आपको पूरा पढ़ना है, सही है। उसके अलावा इसमें आपको जो हक्कल मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी है वो भी आपको पढ़नी है। वेरिएशन मेथड, यानी कि तीनों की तीनों यूनिट आपको कवर करनी है, पर्टर्बेशन, वेरिएशन और आपका हक्कल मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, सही है, यस। सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ये तो मेंशन है ही, आप सबने पढ़ा भी होगा, नेट लेवल तक ही पढ़ना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डी बाय हक्कल थ्योरी, फ्यूल सेल, यस, फ्यूल सेल भी आपको कवर करना है, यानी कि बैटरीज और फ्यूल सेल भी आपको पढ़ना है, और कोरोजन, यानी कि कुल मिला के आरपीएससी कोले लेक्चर जैसा ही आपका पूरा सिलेबस दिया हुआ है, उन्होंने यूनिट अलग मेंशन की हुई है। थर्मोडायनेमिक्स आपको पढ़ना है, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स में फेज इक्विलिब्रिया भी आपको पढ़ना है, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ जो चीज अलग से इसमें मेंशन है ना, यस। उसके अलावा इसमें देखो हैसला लिख के दे दिया, यानी कि सर इट्स एप्लीकेशन, यानी कि इसमें हमें एक चीज और भी पढ़नी है, थर्मोकेमिस्ट्री भी आपको इसमें कवर करनी है, कई बार स्टेट लेवल के एग्जामों में थर्मोकेमिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केमिकल काइनेटिक्स में यस, फोटो फिजिकल केमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स दोनों आपको पढ़ना है, और साफ साफ मेंशन किया हुआ है, कंसेक्यूटिव रिएक्शन, पैरेलल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। देन आपका आ जाता है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में आयनिक इक्विलिब्रिया लिखा हुआ है, तो आयनिक इक्विलिब्रिया भी आपको कवर करना है। और यहाँ पे देखो अलग से फिर से लिख के दे दिया, फेज रूल, कंस्ट्रक्शन ऑफ फेज डायग्राम, वन कंपोनेंट सिस्टम, टू कंपोनेंट सिस्टम, यानी कि फेज इक्विलिब्रिया पूरा पढ़ना है, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो सॉल्यूशन में आप पढ़ते हो। इन्होंने फिजिकल में और मेंशन किया, यानी कि फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एनएमआर, आईआर, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, रमन, रोटेशनल, वाइब्रेशनल और आपका रमन, और आपका फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ईएसआर और एनएमआर, ये आपको कवर करना है। देन फिजिकल केमिस्ट्री ऑफ पॉलीमर में, पॉलीमर आपको पूरा पढ़ना है, सारी टेक्निक, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोलिकुलर वेट, और उसके अलावा टीजी और टीएम, आरपीएससी भी टीजी और टीएम से कई बार क्वेश्चन पूछता है। उसके अलावा केमिस्ट्री ऑफ जिगलर नाटा कैटलिस्ट, ये आप ऑर्गेनोमेटेलिक में ही कवर कर लेते हैं, फिर भी आपको पढ़ना है। उसके अलावा एक थ्योरी और दिया है, ये फ्लोरी क्रिकबंग थ्योरी ऑफ डाइल्यूट पॉलीमर सॉल्यूशन, ये आपको पढ़ना है। देन हम बात करते हैं, लास्ट यूनिट आपकी है सरफेस केमिस्ट्री, एडजॉर्प्शन भी पढ़ना है, कोलोइड्स भी पढ़ना है, और इसमें आपको मिसल भी पढ़ना है, मिसल फॉर्मेशन भी पढ़ना है, और ये टॉपिक भी कवर करना है, कैटालाइटिक एक्टिविटी ऑफ सॉलिड सरफेस, हाइड्रोजनेशन, ऑक्सीडेशन, क्रैकिंग, रिफॉर्मिंग। चलिएगा, तो ओवरऑल देखो 10 यूनिट आपके पास फिजिकल की हैं, 10 यूनिट इनऑर्गेनिक की हैं, और 10 आपके पास ऑर्गेनिक की है। तो एवरेज अगर आप लेके चलते हैं तो आपके पास टोटल 30 यूनिट हो गई है। और सर इन 30 यूनिट का क्या कुछ कंट्रीब्यूशन रहेगा, तो बच्चों आपको पता होना चाहिए, हमारे पास टोटल अगर बात की जाए ना, आपके पास 150 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। कितने एग्जाम में आने वाले हैं? 150 क्वेश्चन आपके पास एमसीक्यू आपसे पूछे जाएंगे, और 30 यूनिट है, तो अगर मान के चले तो सर एक यूनिट के हिस्से हमारे पास कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 5 क्वेश्चन एक यूनिट को मिल रहे हैं, सही है। तो आपको हर यूनिट पे फोकस करना है, किस ऐसे एग्जामों में हर यूनिट से क्वेश्चन आते हैं। अब मान लो आपने सुपरा नहीं पढ़ा, एनवायरमेंट नहीं पढ़ा, नैनो टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ा, ग्रीन नहीं पढ़ा, तो ड्रग नहीं पढ़ा, तो फिर आपका क्या होगा, जो क्वेश्चन सही मतलब जो आपका जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करने वाले हैं, तो फिर वो आपके पहले ही कम हो जाएंगे। तो इसलिए आपको ये टॉपिक भी कवर करने हैं ना, यस। तो ये आपके पास थोड़ा सा एग्जाम से रिलेटेड देख लीजिएगा, जो आपके पास दो पेपर आपके पास होंगे, एक आपका जर्नल हिंदी का पेपर होगा, और एक आपका जर्नल इंग्लिश का एग्जाम होगा। इनमें प्रश्नों की संख्या 100 होगी, इनमें आपका एक एक नंबर मिलेगा, यानी कि 100 मार्क्स इस एग्जाम के होंगे आपके, 100 मार्क्स आपके इस एग्जाम के होंगे। और ये जो मेन सब्जेक्ट की जो आपकी परीक्षा है, जिसमें 150 क्वेश्चन होंगे, यस, और ये आपके पास 300 नंबर का एग्जाम होगा, 3 घंटे का ये पेपर होने वाला है। तो अगर आप केमिस्ट्री को टारगेट कर रहे हैं, किसको टारगेट कर रहे हैं? केमिस्ट्री को टारगेट कर रहे हैं,
तो वेरी वेल आपको ये एग्जाम के लिए अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी। और अपना टारगेट लेके चलो। आपका जो एग्जाम है वो आपका पॉसिबल डेट उसकी जुलाई में है, जुलाई में उसकी डेट दी हुई है। तो अभी आपके पास देखो पूरे मान के चलो 6 मंथ आपके सामने है। आज से भी अगर आप तैयारी शुरू करते हो, एक एक यूनिट पे अगर आप फोकस करते हो, तो आपका बिल्कुल चांस है। और सबसे खास बात ये, अभी आपने मान लो एमएससी किया, आपने नेट की भी तैयारी नहीं किया, डायरेक्ट अपने इस एग्जाम की तैयारी कीजिएगा। और जो लोग उत्तराखंड से ही हैं या फिर बाहर से हैं जिन्होंने भी फॉर्म डाला हुआ है, तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। सही है। तो इसके लिए आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिएगा। लास्ट जो आपका बचता है वो आपका व्यक्तित्व परीक्षा, यस इंटरव्यू, वो आपका 50 अंक का होगा। सही है। उसके अलावा अगर बात की जाए नेगेटिव मार्किंग की, तो नेगेटिव मार्किंग तो है ही 1/4। अगर नेगेटिव आप क्वेश्चन करोगे तो 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। सही है। यस। तो ये ओवरऑल आपके पास कंक्लूजन है। दूसरा, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, अगर प्रवक्ता भौतिकी, रसायन, गणित, मॉडर्न, ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एवं सेक्टरल प्रैक्टिस के लिए द्वितीय प्रश्न पत्र जो आपका सामान्य अंग्रेजी में परीक्षा ली जाएगी, वो आपके पास जो पेपर होगा वो आपका जर्नल इंग्लिश का भी एग्जाम होगा, वो आपने देख लिया है। तो ये आपके पास कंक्लूजन था। यस। अब बात करते हैं, देखो ये आपके पास टोटल कितनी यूनिट हो गई, 30 यूनिट्स। अब आपको करना क्या है, सबसे पहली बात तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं ना, सीरियसली आप तैयारी करना चाहते हैं, तो हम आपके लिए कोर्स लेके आए ऐप के ऊपर। आपको करना क्या है, जस्ट जीएसीएस जयपुर एक बार ऐप डाउनलोड करना है, और वहां पे जाके एक बार आपको कंप्लीट कोर्स चेक करना है ना। यस। मैं आपको बता देता हूँ, देखो सेम एज पर सिलेबस वाइज हमने कोई वेरिएशन नहीं है। जो टॉपिक आपके सिलेबस में यूनिट वाइज मेंशन किए हुए हैं, फिजिकल केमिस्ट्री की कितनी यूनिट है, 10 यूनिट है, जैसे सिलेबस में है वैसे ही आपको कोर्स मिलेगा। इनऑर्गेनिक की कितनी यूनिट है, 10 यूनिट्स है, ये आपको कवर करनी है। और ऑर्गेनिक की कितनी यूनिट है, 10 यूनिट्स है। जिन साथियों ने कोर्स ज्वाइन कर लिया उनसे मैं यही कहना चाहूंगा, जब आप शुरुआत करें तो फिजिकल में आप क्वांटम केमिस्ट्री से शुरुआत कीजिएगा। इनऑर्गेनिक की शुरुआत करें तो आप पीरियोडिसिटी और केमिकल बॉन्डिंग से शुरुआत कीजिएगा। और ये सब पढ़ लो आप। ऑर्गेनिक में जब जाओ तो ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म में आपके पास जीओसी का सिलेबस मेंशन है, जीओसी से आप शुरुआत कीजिएगा, ताकि फिर ऑर्गेनिक में आपको कोई समस्या ना आए। जीओसी शुरू करने से पहले एक बार पीरियोडिसिटी, केमिकल बॉन्डिंग अवश्य कवर कर ले। यस। तो ये है फिजिकल में क्वांटम केमिस्ट्री, इसलिए बोला है क्योंकि उसमें आप मैथमेटिकल पोर्शन कवर करते हो और वो पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में आपको आगे चल के हेल्प करता है। चलिएगा। उसके अलावा टॉपिक वाइज जो हमारी बुक है उसका पूरे 3500 एमसीक्यू आपको हमने प्रोवाइड करवाए हैं। अब 3500 एमसीक्यू में आपको ड्रग का भी सवाल मिलेगा, ड्रग का भी चैप्टर मिलेगा, सुप्रा मोलिकुलर का मिलेगा, नैनो टेक्नोलॉजी का मिलेगा, ग्रीन केमिस्ट्री का मिलेगा, एनवायरमेंट का भी मिलेगा। तो यानी कि जितने भी मिसलेनियस टॉपिक है उनके भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपके इस बुक के सॉल्यूशन जो आपको कोर्स में हमने 3500 एमसीक्यू सोल्ड आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं ना। यस। ये कोर्स में अवेलेबल है। तो उसी तरीके से आपको आईयूपीएससी का भी अलग से मिलेगा। तो चैप्टर वाइज ही हमने यहाँ पे आपके क्वेश्चन डाले हुए हैं, और टॉपिक वाइज बहुत सारे क्वेश्चन है ना। तो इतने सारे क्वेश्चन आप एक बार कवर कर लोगे तो थोड़ा सा आपको अपने लेवल का पता चल जाएगा। उसके अलावा जो आपकी टेस्ट सीरीज जो इस कोर्स में आपको मिलेगी, जिसमें यूनिट टेस्ट 30 यूनिट टेस्ट आपको मिलेंगे। उसके अलावा मेजर टेस्ट आपको मिलेंगे, 10 मेजर टेस्ट मिलेंगे, जिसमें 150 एमसीक्यू होंगे। आपकी तैयारी और भी बेस्ट हो जाएगी। तो हम टेस्ट सीरीज में कितने क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, 3000 एमसीक्यू हम टेस्ट सीरीज में कवर करने वाले हैं। और पीवाईक्यू कितने कवर करने वाले हैं, 3500 प्लस पीवाईक्यू हम कवर करने वाले हैं। यानी कि आपके पास कुल मिला के 6500 क्वेश्चन हो गए। और उसके अलावा जब आपके जो क्वेश्चन सेशन होंगे वो यूट्यूब पे भी होते हैं और ऐप पे भी होते हैं, वो सारे जितने भी क्वेश्चन ड्यूरिंग दिस सेशन जो भी हम क्वेश्चन कवर करेंगे आने वाले 6 महीनों में, उन सब की पीडीएफ आपको ऐप पे ही मिलेगी। सही है। यस। तो ये था आपके लिए। और करना क्या है यार, जस्ट आप जाइएगा ऐप पे, जीएसीएस जयपुर ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिएगा। उसके अलावा जो कोर्स की फीस है वो बिल्कुल नॉमिनल फीस है ना। ये आपका जो कोर्स है ये आपका जुलाई एंड तक वैलिड रहेगा। उससे पहले आपका एग्जाम की डेट आ गई है, उससे पहले आपका एग्जाम हो जाएगा। और कोर्स की फीस जस्ट 4499 है। और अगर केवल ही आप बुक प्रेफर करना चाहते हैं, 3500 प्लस सोल्ड एमसीक्यू और इस बुक की हार्ड कॉपी भी हम आपको भेज रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने उत्तराखंड बुक को ऑर्डर भी किया है ना। तो और भी साथी अगर अगर अपनी तैयारी आप कर रहे हैं तो जाइएगा, जीएसीएस जयपुर ऐप आप डाउनलोड कीजिएगा। और जीएसीएस जयपुर ऐप पे आपको ये बुक का कोर्स मिल जाएगा। बुक का कोर्स मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट 999 इसका चार्ज है, 6 मंथ इसकी वैलिडिटी है। और जो बुक की हार्ड कॉपी है वो आपके पास पहुंच जाएगी, यानी कि कोरियर कर दी जाएगी। तो ये था आपके पास। तो आप देरी मत कीजिएगा, जो भी स्टूडेंट क्वेरी कर रहे थे उनसे निवेदन यही है, जाइएगा पहले दिन से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कीजिएगा। जीएसीएस जयपुर ऐप आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमारे गिवन नंबर पर
कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। चलिएगा, तो ये गिवन नंबर है, इन पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और कॉल कर सकते हैं। यस, तो अगेन जो भी एस्पायरेंट है, जो तैयारी करना चाहते हैं, आप जाओ। मैंने सारी चीजें आपको बता दी है, एग्जाम की डेट आपके सामने है। जर्नल इंग्लिश, जर्नल हिंदी वो आपको पढ़ना पड़ेगा ही, लेकिन जो केमिस्ट्री का जो मेन पोर्शन है, जो आपका रिटन एग्जाम होने वाला है एमसीक्यू बेस्ड, जिसमें 150 क्वेश्चन आएंगे, 30 यूनिट है, 30 यूनिट के टेस्ट यूनिट वाइज पेपर है, मेजर है, माइनर है। 3500 क्वेश्चन सोल्ड बुक का आपको सॉल्यूशन है, कोर्स में ही आपको मिलेगा। बुक अलग से मंगवाना चाहते हैं तो बुक भी अलग से आप हार्ड कॉपी मंगवा सकते हैं। तो अब आपके सामने एग्जाम की डेट भी है, अब अच्छे से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिएगा। तो अगेन विश यू ऑल द बेस्ट। और कोर्स में इन्वॉल्व होने के लिए आप GSES जयपुर ऐप डाउनलोड कीजिएगा, अभी कोर्स पे ऑफर भी चल रहा है, जस्ट एट 4499 में आपको ये पूरा कोर्स मिल जाएगा और आपके एग्जाम तक इसकी वैलिडिटी रहने वाली है। सही है। अगेन विश यू ऑल द बेस्ट।